आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की और खबर मुंबई से। मुंबई शहर के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। मरीन ड्राइव पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं। हाई टाइड की चेतावनी पहले ही जारी की गई थी। ये मरीन ड्राइव की तस्वीरें कुछ आप देख रहे हैं। ऊंची ऊंची लहरें आपको नजर आएंगी मरीन ड्राइव पर भी। मुंबई के कई इलाकों में इस वक्त हो रही है जोरदार बारिश। पिछले कई दिनों से मानसून की बारिश मुंबई में हो रही है। रुक रुक कर बारिश, कई बार बहुत ज्यादा तेज बारिश। कुछ इलाकों में लाइट शावर्स हैं, लेकिन जरूर परेशानियां मुंबईकरों की बारिश ने बढ़ा दी है हर बार की तरह। और ये हाई टाइड की तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। वो मरीन ड्राइव मुंबई का ये वो इलाका है जहां पर हमेशा लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या फिर रात हो, मरीन ड्राइव पर लोग वॉक करने के लिए पहुंचते हैं। और मरीन ड्राइव पर समुद्र से किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें उठी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग डर भी गए मरीन ड्राइव पर इतनी ऊंची लहरें देखकर। हालांकि पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से। आज भी कई इलाकों को लेकर अलर्ट्स मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट है, कुछ के लिए ऑरेंज है, तो कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें, जब समुद्र से उठी ऊंची लहरें, लोग भी हैं, लोग पीछे की ओर भागते नजर आए लहरों से खुद को बचाने के लिए। मुंबई शहर के कई इलाकों में इस वक्त भी हो रही है बारिश। ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूं मैं इस पर। मेरे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से प्रथमेश, हमारे संवाददाता। प्रथमेश, क्या अभी भी हो रही है बारिश? और मरीन ड्राइव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऊंची ऊंची लहरें जिसमें हम देख रहे हैं, क्या पहले से ही अलर्ट किया गया था जारी हाई टाइड का? जी बिल्कुल, अगर मैं बता दूं तो अभी मुंबई में बारिश शुरू है। और जो अगर मैं बात करूं मरीन ड्राइव की, तो मरीन ड्राइव पर भी जो ऊंची ऊंची लहरें लगातार उठ रही है। और प्रशासन की तरफ से भी यही एक बात कही जा रही है कि आप ज़्यादा नज़दीक मत जाइए जो समंदर के तटों पर, क्योंकि जिस तरीके से जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। जो उसका जो प्रमाण है, जो मीटर्स है, 4.8 मीटर्स के ऊपर भी ये जो लहरें हैं वो फिलहाल बढ़ गई है। फिलहाल सरकार की तरफ से भी भारी बारिश का अनुमान और आईएमडी की तरफ से भी भारी बारिश का अनुमान जो है फिलहाल मुंबई में जताया गया है। फिलहाल जो है मुंबई में तेज बारिश फिलहाल हो रही है। सुबह से ही लगातार बारिश और वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो फिलहाल बरकरार है मुंबई में। और लगातार जो बारिश है वो शुरू है मुंबई में। जी बिल्कुल, तो देखिए मुंबई के कई इलाकों में अभी इस वक्त भी हो रही है बारिश। हाई टाइड को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की गई थी मौसम विभाग की ओर से। प्रशासन भी, प्रथमेश बता रहे हैं कि लोगों से अपील कर रहा है कि हाई टाइड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में दूरी बनाकर रखें, समुद्र से बहुत ज़्यादा पास ना जाएं। बारिश होने की वजह से चूंकि कई इलाकों में जल भराव भी प्रथमेश हो जाता है, तो ऐसी भी कुछ स्थितियां हैं क्या अभी कुछ इलाकों में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं अगर बात करूं तो बीकेसी एरिया है जहां एक बहुत प्रसिद्ध एक फेमस एरिया है बीकेसी। वहां जो कई कंपनीज है वो वहां पर है और वहां पर जल भराव की जो स्थिति है वो वहां पर देखने मिल रही है। जो जल भराव की स्थिति है, लगभग जो बस स्टेशन रहता है जहां बस आती है और लोगों को लेकर जाती है, जहां लोग जिससे बस से प्रवास करते हैं, वो स्टेशन जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका गया है। और फिलहाल जो वहां से जो एक मेन रोड है वहां से सिर्फ एक ही लेन को फिलहाल शुरू रखा गया है। वहां पर अगर मैं बता दूं 3 लेन रहते, 3 से 4 लेन, लेकिन वो 3 से 4 लेन पूरी तरीके से पानी में भर चुका है और सिर्फ वहां से सिर्फ एक ही लेन शुरू है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो बीएमसी भी लगातार तत्पर है और जहां जहां पर पानी भरने की समस्या आ रही है वहां पर जाकर जो पंप लगाने का जो काम है वो वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी लोग लगातार जो फील्ड पे अलग अलग जगह जा रहे, चाहे वो अगर मैं बात करूं अंधेरी सबवे, किंग सर्कल, तो ये जो कुछ एरियाज है इस जगह पर जो पानी है वो हर बार भरा जाता है। ठीक है प्रथमेश, आप बने रहिए, आगे भी अगली खबर पर भी लूंगी आपसे जानकारी, बने रहिए आप मेरे साथ। महाराष्ट्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है, ना सिर्फ मुंबई बल्कि और भी कई इलाकों में बारिश की खबर मिल रही है। नागपुर में जोरदार बारिश की वजह से हो गया है जल भराव, सड़कों पर सैलाब से लोग परेशान हो गए हैं। नागपुर की कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर कई फीट तक बढ़ चुका है पानी।
लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे, कई इलाके ऐसे जहां पर भारी बारिश के बाद घरों में घुस चुका है पानी। ये तस्वीर आप देखिए, किचन तक, बेडरूम तक पानी का कब्जा हो गया है। बारिश बेहिसाब और मुसीबत भी बेहिसाब। प्रथमेश, लोगों की मुंबई का हाल तो आपने बताया ही, नागपुर की माफ कीजिएगा कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बाकी जिलों के क्या हाल हैं? कौन कौन से जिलों के लिए अलर्ट है मौसम विभाग का? जी, अगर मैं बात करूं तो नागपुर जो है विदर्भ में आता है और विदर्भ में फिलहाल जो है आईएमडी के तरफ से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है और येलो अलर्ट फिलहाल वहां पर इशू कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं नागपुर में, तो नागपुर में लगातार कल रात से बारिश हो रही है, जिसके बाद वहां पर जल भराव की जो स्थिति है वो वहां पर देखने मिली है। लगातार जो नाले हैं वो उफान पर है और वहां से जो है ओवर लीकेज जो होता है उसकी वहां पर दिक्कत है। तो इसलिए जो पानी है वो पूरी तरीके से रास्ते पर आ गए और लोगों को इससे समस्या हो रही है। फिलहाल मैं अगर बात करूं पालघर की, तो पालघर में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया और उसके बाद अगर मैं बात करूं रत्नागिरी, जहां पर रेड अलर्ट तक भी यहां पर घोषित कर दिया जा चुका था पहले, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर ऑरेंज अलर्ट की घोषणा आईएमडी की तरफ से कर दिया जा चुका है। और लगातार जो प्रशासन है बल्कि पूरे महाराष्ट्र के ऊपर आग गड़ाए बैठा है, क्योंकि कहीं पर भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो एनडीआरएफ की जो टीम है वो अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करके एक सेफर साइड के लिए रखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होती है तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी डिप्लॉय कर दिया जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसानी से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर है जारी। विदर्भ से लेकर मुंबई तक भारी बारिश ने लोगों को डाल दिया है मुसीबत में। हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। लोगों की परेशानियां वहां पर बढ़ी हुई हैं। राहत की क्या कोई कुछ उम्मीद प्रथमेश अभी नजर आती है? कब तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा? मॉनसून की मार कब तक झेलनी होगी लोगों को? जी, अगर मैं बात करूं तो राहत का फिलहाल कोई लोगों को राहत इससे मिल नहीं सकती, क्योंकि आईएमडी ने कहा है कि 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान फिलहाल जो पूरे महाराष्ट्र में जताया जा रहा है, ना बल्कि सिर्फ मुंबई बल्कि जो बाकी जिले हैं वहां पर भी जो भारी बारिश का अनुमान है वो वहां पर जताया जा रहा है। फिलहाल जो है कि किसी भी कोई राहत की खबर नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन भारी बारिश का मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया चुका है आईएमडी के तरफ से और लगातार जो प्रशासन है इस पर आंखें बनाए बैठा हो। और कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है या फिर कहीं जल भराव हो रहा है, तो वहां पर जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर डिप्लॉय कर दिए सेफर साइड के लिए। अगर कहीं बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होती है तो वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी हमें एक्शन मोड पे दिखाई देगी। जी, चूंकि कई इलाकों में जल भराव होने की वजह से परेशानी प्रथमेश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। क्या वर्क फ्रॉम होम भी कुछ कंपनीज की ओर से किया गया है ताकि जाम की समस्या से कुछ निजात मिल सके? जी, नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में जैसे कल से ही बहुत लगातार जो बारिश है वो वहां पर हो रही है, तो जिसके चलते कॉलेजेस हो जाए, स्कूल्स हो जाए, ये सब वहां पर छुट्टी जो है कलेक्टर के द्वारा वहां पर डिक्लेयर कर दी जा चुकी है। सभी जो स्कूल कॉलेजेस है वो वहां पर बंद रहेंगे नागपुर में। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो फिलहाल यहाँ पर लोगों को यही कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत जरूरी काम ना हो तो आप घर पे ही रहिए और अपना वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो मुंबई की अगर लाइफलाइन मानी जाती है लोकल, तो लोकल में फिलहाल जो टाइम से ही चल रही है, कोई वहां पर लेट या विलंब ऐसा करके कुछ दिख नहीं रहा है। फिलहाल अगर मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वहां पर थोड़ी जो ट्रैफिक है वो वहां पर देखने मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से जो बारिश है वो बढ़ रही है, जिसके बाद ट्रैफिक की जो समस्या है वो भी वहां लोगों को फेस करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, तो परेशानियां देखिए बेहिसाब बारिश ने बढ़ा दी है। कितनी मिलीमीटर बारिश अभी तक हो चुकी है और क्या इतनी ही बारिश एक्सपेक्ट की गई थी या फिर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बारिश मुंबई में खास तौर पर अगर मैं बात करूं प्रथमेश हो चुकी है? जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कल रात से ही जो हो रही बारिश और आज सुबह जब बारिश ने एकदम से अपना रंग दिखाया, तब जब कम से कम 80 मिलीमीटर तक फिलहाल मुंबई में जो बारिश है वो रिकॉर्ड कर दिया जा चुका है। हाई टाइड का अलर्ट भी मुंबई में दिया जा चुका है। हालांकि जो 11 बजे सुबह एक हाई टाइड का अलर्ट दिया गया था, जिसके बाद जो 8 बजे शाम के 4 बजे के आसपास वापस से एक हाई टाइड का अलर्ट दिया गया है बीएमसी के तरफ से भी। और
बीएमसी के जो कर्मचारी है वो भी जो तट है, जैसे समंदर है इधर पास में ही मरीन ड्राइव पर भी जो बीएमसी के लोग हैं, ट्रैफिक मार्शल्स है वो वहां पर तैनात है और कई जो लोग हैं वो तटों पर जाते हैं तो उन्हें एक बताने का कार्य किया जा रहा है कि आप इससे दूर रहिए, क्योंकि जो हाई टाइड की जो एक अलर्ट है फिलहाल मुंबई में दिया गया है और फिलहाल आपको इससे बचकर रहना है। बिल्कुल, तो देखिए बचकर रहना है, बचाव करना है, क्योंकि अभी फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं नजर आते हैं। बारिश अभी और ज्यादा होगी चूंकि मानसून की बारिश है और मानसून की बारिश हमेशा हम देखते हैं कि मुंबई करों की मुसीबत किस तरह से बढ़ा देती है, लेकिन ना सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के और भी कई जिले ऐसे जिनका जिक्र प्रथमेश ने किया जहां पर परेशानी बढ़ी हुई है, कई फीट तक पानी घुस चुका है। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर प्रथमेश, जब लोगों के घरों में, दुकानों, मकानों में घुस चुका है पानी और कई फीट तक ये पानी घुस चुका है। ऐसे में कितने लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं और प्रभावित जो लोग हुए हैं इस भारी बारिश की वजह से, उनके लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाया, उनको कैसे मदद दी जा रही है? जी, ये जो सिचुएशन हो रही है ये फिलहाल जो है नागपुर में बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। प्रशासन भी इस पर एकदम तत्पर है। अगर मैं बात करूं नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जो एनएमसी है वहां पर वो उनके जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। जहां जहां ऐसे जल भराव की समस्या आ रही है वहां पर पंप डिप्लॉय कर दिए गए हैं ताकि वो जो पानी है तुरंत ही वहां से निकाला जाए, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कई इलाके हैं जहां पर जो जल भराव की जो समस्या वहां देखने मिली है और कुछ घरों में और दुकानों में तो पानी अंदर तक जा चुका है। तो अगर वहां से निकालना है तो इसलिए पंप जो एनएमसी की तरफ से भी वहां पर डिप्लॉय कर दिए जा चुके हैं। अगर मैं मुंबई की फिलहाल बात करूं तो मुंबई में फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर जो कोई ऐसा पानी घर के अंदर गया या फिर कुछ ऐसा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर मुंबई में कहीं पर भी नोट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो नागपुर है विदर्भ में लेकिन भारी बारिश का जो अनुमान है वो वहां पर हो रही है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है, इस चीज के चलते एनएमसी जो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो भी तत्पर है और वो भी वहां पर काम कर रहा है। चलिए प्रथमेश, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के